Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are being planned for November 25. A very important video. Extremely happy to announce the launch of our CA Final IDT November 25 batch, that is for your IDT 100% live, right? I will take 5 to 8 minutes of your time. Ensure that you're watching the complete video because the main features, the USP of this batch I will be discussing towards the end. और सर पता नहीं होता कि कौन सी चीज आप ढूंढ रहे हो जो इस बैच में शायद आपको मिल जाए. And as always, I'm here to inform you, not to convince you of anything. राइट, बिकॉज आई नो एज अ स्टूडेंट आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट होती है कॉस्ट से ज्यादा. तो जो चीजें बताऊंगा एकदम ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रखूंगा. बस एक बार पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है. चलो सर, ये हमारा सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का बैच रहने वाला है जो कि प्राइमरीली अटेम्प्ट रहेगा आपका नवंबर 25. May 26 का बच्चा भी यहाँ पे देख सकता है जो मैं डिस्कस करूंगा. सर दिस इज गोइंग टू बी अवर रेगुलर बैच 100% लाइव. अब इसके थोड़े से हम बेसिक्स को समझ लेते हैं और डिटेल्स को समझ लेते हैं सो दैट यू कैन मेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू एनरोल और नॉट. यस, सो दिस इज गोइंग टू बी 100% लाइव. कोई रिकॉर्डेड कुछ नहीं, पूरा 100% लाइव आप मेरे साथ बैठकर सॉल्व करने वाले हो. वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग. एप्लीकेबिलिटीज की रहेगी नवंबर 25 एंड May 26. प्राइमरी दिस इज फॉर नवंबर 25. जो May 26 का बच्चा रहेगा वो भी आप यहाँ पे बैठ सकते हो. हर बैच में हमारे 15-20% अगले बैच के रहते हैं. रीजन, अगर आपको एक जेन्युइन मन है कि सर मैं 6 से 8 महीने पहले, होता है कईयों का कि सर मुझे सब कुछ खत्म करके बैठना है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ रैंक, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस, तो मुझे उस केस में पूरा का पूरा पहले खत्म करना है. यू कैन कंसिडर अमेंडमेंट्स. आई विल बी कवरिंग ऑन यूट्यूब. उसके लिए आपको कोई कॉस्ट अलग से कोई एफर्ट नहीं लेना, वो मैं लूंगा आपके लिए, ठीक है. सर टाइप ऑफ बैच थोड़ा सा बताओ. रेगुलर बैच रहने वाला है. सर जब आप ये बोलते हो रेगुलर, तो रेगुलर मतलब क्या हमें 150-200 घंटे लगाने हैं क्या? क्योंकि वी हैव टू हैंडल 6 सब्जेक्ट्स, है ना. आपको 6 सब्जेक्ट्स हैंडल करने हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैंडल करने हैं. तो नहीं, हम कोई 200 घंटे नहीं लगाने वाले. वी विल बी टेकिंग अप्रॉक्स 135 to 140 आवर्स. एक दो क्लास मतलब 6 घंटा ऊपर नीचे आप समझ लो. पर 135 आवर्स का मेरा टारगेट रहने वाला है. 45 सेशंस में आपके रखने वाला हूं एंड इसके अंदर वी आर गोइंग टू बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग. देयर विल बी इंस्टेंसेस मैं आपको रियल लाइफ, जैसे मैंने कुछ परचेज किया उसका मैंने आपको बिल दिखा दिया, रियल लाइफ जो हम पढ़ रहे होंगे उससे मैं आपको लिंक करा दूंगा. अमेजॉन से कुछ परचेज किया है, वहां का जीएसटी ईसीओ मैं कुछ समझा रहा हूं, आपको लिंक करा दूंगा. ये हम चीजें करते हैं. दूसरा, देयर आर वेरियस इंस्टेंसेस वेयर वी एक्चुअली सी द जीएसटी पोर्टल, वी एक्चुअली सी द जीएसटी रिटर्न्स. मेरे घर में से, मेरे दोस्तों में से किसी का मैं जीएसटी मंगवाता हूं और मैं आपको उसके अंदर चीजें दिखाता हूं. तो अगर आपने जीएसटी कभी भी लाइफ में नहीं किया है प्रैक्टिकली, या आपको सीए इंटर में जीएसटी कभी अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं आया, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं बहुत ही अच्छे ऑनेस्ट वे में दैट सर मैं वो चेंज कर दूंगा. मुझे लेकिन उसके लिए मौका चाहिए, है ना. तो वो मौका मैं आपसे यहाँ पे सीख कर रहा हूं, ठीक है. सो रेगुलर बैच है. वी आर गोइंग टू बी कवरिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स, वी आर गोइंग टू बी कवरिंग जीएसटी पोर्टल और उसके कुछ रिटर्न्स की चीजें, ताकि ऐसा ना हो कि सर एट द एंड हमें लगे मगअप कर रहे हैं. मगअप कुछ नहीं होगा इस बैच में. उस वे में दिस इज अ रेगुलर बैच. 80% ऑफ द क्वेश्चंस हम क्लास में करने वाले हैं. 100% ऑफ द आईसीएम मटेरियल विल बी कवर्ड इंक्लूडिंग एफटीपी. बहुत सारे बच्चे भी, हमारा May 25 का बैच खत्म हुआ था. बाय द वे, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कोई फीडबैक मैसेज नहीं डाला इस पर्टिकुलर वीडियो में. मैं जस्ट आपको चाह रहा हूं, इफ यू वांट ऑथेंटिक फीडबैक, क्योंकि मैं बता दूं आज के इसमें बहुत सारा आपको लगता होगा कि सर ये भी इधर का है, ये भी कोई फीडबैक है. नहीं, हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के जो फीडबैक रहते हैं मैं सिर्फ वो पोस्ट करता हूं. टेलीग्राम पे डाला है, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है. आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, राइट. सो दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन रेगुलर बैच. 80% क्वेश्चंस हम क्लास में कवर करेंगे एंड सर 100% कोर्स इंक्लूडिंग एफटीपी. मैं कुछ भी नहीं छुड़वाता, मैं बहुत डरता हूं आईसीएम मटेरियल से, तो मैं सब कुछ कराता हूं, ठीक है. तो आप भी वैसे वाले हो तो आपको इस बैच में मजा आएगा. सर टाइम मैंने बता दिया, शाम का बैच रहने वाला है 6 to 9:15 PM. सर बैकअप मिलेगा क्या? लाइव को छोड़ के आपके पास वो जो है 1.7 का वो बैकअप रहेगा. एंड सर मैं इस टाइम नहीं देख पाऊंगा, तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग द रिकॉर्डेड मोड ऑल्सो. तो आप लेट से ऑफिस के बाद या आपका कोई कमिटमेंट है तो आप रात को आगे देखना चाहते हो, सुबह देखना चाहते हो, यू कैन डू दैट. आफ्टर 9:15 अप्रॉक्स 10:15 तक जो है हमारी क्लास अपलोड हो जाएगी आपके बैकअप ड्राइव पे, ठीक है. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आपको बोलूंगा, एक बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंस के लिए आप मेरे साथ लाइव बैठो. आप मेरे साथ लाइव बैठो, पहले दिन से आपको समझ में भी नहीं आएगा 2 महीने कहाँ जाएंगे, ठीक है. मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ. चलो सर, स्टार्ट डेट कब है? 24 मार्च से हमारा स्टार्ट हो रहा है. मंडे का दिन होगा. तो अगर इंटरेस्टेड हो तो अभी रजिस्टर करा के बुक्स अपने पास डिलीवर करवा लो, ताकि एक दिमाग में एक शेड्यूल बन जाता है. आपके शेड्यूल के लिए है ये. एंड सर मेन बात क्या है, इस बैच के टाइमिंग के हिसाब से हमने क्यों रखा है ये, आपके जब एग्जाम लीव स्टार्ट हो रही होगी ना, तब आप सारे सब्जेक्ट से फ्री, क्योंकि सर ये आईडीटी थोड़ा एंड में इग्नोर हो जाता है. तो आईडीटी भी आप एग्जाम टाइम पे ही कर लो. आपके एग्जाम लीव जो रहेगा 4-5 महीने का,
तो तब तक आप पूरे फ्री हो जाओगे, राइट। उसके बाद सर मोटा मोटा ये मैं 23 मई तक खत्म कर पाऊंगा। अभी तक मेरे जितने भी बैचेस हुए हैं, आई कैन वेरी प्राउडली से, लॉ का हुआ, आईडीटी का हुआ, वी हैव ऑलवेज कंप्लीटेड ऑन टाइम। अभी भी आईडीटी के बच्चों को मैंने 120 घंटा 125 घंटा ये बोला था, 118 घंटा में सब कुछ अच्छे से कवर कराया है एंड विद इन प्रॉपर प्रॉमिस टाइम। ओके सर, अमेंडमेंट्स का बताओ, हमें तो इसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है। सुनो मेरी बात सारे बच्चे, अमेंडमेंट्स का आप लोगों का पीरियड है 30th ऑफ अप्रैल 2025। 30th अप्रैल के बाद आपका एक आईसीए का पब्लिकेशन आएगा जो आप लगा लो मई एंड जून में आएगा। उसके बाद सब फैकल्टीज की जो बुक से अपडेट होके प्रिंट होके आपके पास आती है, तब तक हो जाएगा आपका जून जुलाई। तब तक आप वेट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड जो मेरा एक फास्ट ट्रैक बैच निकलता है रिजल्ट के बाद, वहां पे ऑब्वियसली अपडेटेड बुक्स जाती है। सर फिर इस वाले में क्या आप हमें कोई बहुत पुरानी बुक्स देने वाले हो, आप हमें अमेंडमेंट नहीं कराओगे? नहीं, सुनो मेरी बात, आपको मई 25 की बुक्स मिलेंगी, प्रॉपर हार्ड कॉपी मिलेगी, और सर अमेंडमेंट्स में आपको साथ साथ मार्क कराते हुए चलूंगा। सर फिर आईसीआई की पब्लिकेशन आई तो, अरे आईसीआई की पब्लिकेशन के टाइम हमारी क्लास चल रही होगी ना, तो मैं आपको सारी की सारी अमेंडमेंट्स आईसीआई पब्लिकेशन से मैच कराऊंगा। बल्कि इस मैनर में जब आप अमेंडमेंट को समझते हो कि सर देखो बुक में ये लिखा है, ये आपको अमेंडमेंट करना है, हम खुद चेंजेस करेंगे बुक में। जो मैं बैकएंड पे अपने फाइल पे करने वाला था वो मैं आपसे कराऊंगा, और इससे बेहतर अमेंडमेंट्स कवर करने का तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। इफ यू जेन्युइनली वांट टू लर्न एक्चुअल वे में, सर ये अमेंडमेंट्स आप साथ में करके एकदम अच्छे से अप टू डेट रहोगे। तो जब आपका बैच खत्म होने वाला होगा, यू आर नॉट गोइंग टू बी हैविंग एनी वरी ऑफ अमेंडमेंट्स। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन चेंजेस होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ओके इसके साथ सर टेस्ट का क्या रहता है, हमारे 4 मॉड्यूल टेस्ट होते हैं, जिसका हमारा पर्पस ये होता है कि आप साथ साथ मॉड्यूल प्रिपेयर करते जाओ। उसके बाद सर एक मैं पूरा मॉक टेस्ट भी कराता हूं, एक मॉक टेस्ट मैं आपका प्रॉपर करवाता हूं, इन विच आई चेक प्रोवाइडेड आप मुझे प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ उस टाइम तक मुझे आप क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करके दो, तो मैं आपको चेक करके दूंगा, ठीक है। सो दिस इज कवर्ड हियर। प्लस हमारे डेली एमसीक्यूज चलते हैं, तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं। सर अब मटेरियल बताओ। देखो हमारे जो आपको फिजिकल बुक मिलेगी कोरियर पैकेज में, उसके अंदर 2 रहेंगी, एक रहेगी आईडीटी कंसाइज और एक रहेगी आईडीटी क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आईडीटी जो कंसाइज है उसको मैंने 2 वॉल्यूम में ब्रेक किया है ईज ऑफ रीडिंग के लिए। बुक एक ही है, टोटल 320-330 पेजेस के आसपास है। मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूं वेरी वेरी क्विकली। देखो ये हमारा एक सैंपल है सप्लाई पेजेस, सप्लाई चैप्टर का। अब इसके अंदर सुनना, मैंने जब आईडीटी की बुक बनाई थी ना, तो मुझे ना 2 तरीके की चीजें आती थी। एक बच्चा उस टाइप का था जो थोड़ा कम था नंबर में, कि सर हमें ना प्रॉपर वो थियोरी मैनर में पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ना है, लेकिन सर उससे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती पढ़ाई। और एक बच्चा होता है सर हमें ना शॉर्ट नोट्स चार्ट फॉर्म में दे दो। लेकिन एक बात बताओ, सब कुछ चार्ट फॉर्म में करेंगे अगर और लैंग्वेज छोटी कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इट विल नॉट लीड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टडी, और मुझे भी पढ़ाते वक्त मजा नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है, आपकी लैंग्वेज वही वाली रखी है, जहां बेरेट लैंग्वेज है वो बेरेट लैंग्वेज रखी है, जहां मटेरियल बाकी लैंग्वेज यूज कर रहा है मैंने वही रखी है, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदला है। सो इन शॉर्ट, जैसा हमारी लॉ की बुक होती थी आपको याद होगा, तो एवरीथिंग एज पर योर मटेरियल लैंग्वेज इज गिवन, बट थोड़ा थोड़ा वहां पे कार्टून्स, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स ऐड करे गए हैं, ताकि वही चीज हम थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ पाए, ठीक है। और ऑब्वियसली जो आपकी क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर वी हैव कवर्ड ऑल द आईसीएम मटेरियल क्वेश्चंस, वी हैव कवर्ड पास्ट आरटीपी एमटीपी, प्लस आपकी अटेम्प्ट की आरटीपी और एमटीपी तो यूट्यूब पे आएगी। तो ये सब होने के बाद मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, 90 का एम हम लेके चलते हैं। फर्स्ट क्लास में मैं आपको 90 का एम बिठाता हूं, और उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए वो मैं देता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका भी साथ चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली सॉल्व करने हैं। सर आप कितने क्वेश्चंस कराते हो? और अच्छा एक और चीज, मैंने क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा चेंज क्या किया आप लोगों के लिए। होता क्या है, एक टॉपिक के ऊपर 10 सवाल है। अब 10 सवाल में सारे के सारे सवालों में सेम लीगल प्रोविजंस लिखने की जरूरत नहीं होती है। लीगल प्रोविजंस में डाउट है तो तुम कंसेप्ट नोट पे जाओ और फिर यहाँ पे आओ। तो हर एक क्वेश्चन में हमें टारगेटेड लीगल प्रोविजन मिलता है, एनालिसिस कैलकुलेशन पूरा मिलता है, और 1 लाइनर कंक्लूजन मिलता है, जिसके बेसिस पे आपको फाइनल नंबर मिलते हैं। कंक्लूजन के सिवा आपको नंबर नहीं मिलते। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ कवरिंग द क्वेश्चन बैंक, एंड उससे आपका कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो दीज थिंग्स यूनिक विच आई हैव ट्राइड फ्रॉम माय पॉइंट मैं आपको दे पाऊं, एंड ऑब्वियसली द कंसाइज, द आईडीटी कंसाइज, ये बोलने के लिए कंसाइज है, कंसाइज मतलब समेटा गया है, कुछ भी काटा नहीं गया है, ठीक है। तो ये मल्टी कलर्ड बुक है, प्रॉपर आपके पास डायग्राम्स मिल जाएंगे आपको सब जगह। सो दिस विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ योर स्टडी ऑफ आईडीटी। कार्टून्स, डायग्राम्स पूरी भरी हुई है, ठीक है, बट लैंग्वेज में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चलो सर फिर और बताओ,
और बताओ सर, नेक्स्ट जो आपको मिलती है ना, एक हैंड रिटन नोट हम क्लास में बनाते हैं, और ये मैं प्रिंटेबल पीडीएफ की तरह आपको क्लास वालों को दे देता हूँ। ये एग्जांपल है हमारा, एक जस्ट मैंने खोला वैल्यूएशन चैप्टर में, मैंने ये चीजें आपसे क्लास में बनवाई थी। ये आप चीजें नोटिंग भी करती हो क्लास में, राइट? प्लस घर में भी मैं बताऊंगा वो कैसे मैनेज करना है सब फर्स्ट क्लास में। सो दीज थिंग्स एग्जाम्पल फॉर्म में, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म में, ये सब चीजें हम हैंड रिटन नोट्स में फॉलो करते हैं, एंड दिस इज गिवन एज अ प्रिंटेबल पीडीएफ टू यू, एंड दिस कम्स वेरी वेरी हैंडी एट योर लास्ट 1.5 डेज रिवीजन। ओके, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह बना के हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। चलो सर, फिर और बताओ। तो ये 3 चीजें आपकी कवर हो गई है, यस। एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, आईडीटी कंसाइज से आपका बहुत काम आसान होने वाला है। दिस इज द ओनली बुक दैट यू आर गोइंग टू रेफर फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल लास्ट। आपको इसमें कोई बुक नहीं चेंज करनी। एक होती है कोई मेन बुक, एक होती है चार्ट बुक, एक होती है फलाना बुक, नहीं भाई, एक ही बुक सबके लिए, एक ही बुक पहले दिन से लास्ट तक। अब सर जेन्युइनली बताओ, व्हाई दिस बैच? क्यों ले हम आपका बैच और किसी और का ना ले? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा बंदा कैसा पढ़ा रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई। मेरा ध्यान होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बच्चे के लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। वी कवर 100% एज पर आईसीएस स्टडी मटेरियल। ये मैं बिल्कुल, होता है ना कि एकदम दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ कि मटेरियल से आपको कुछ भी छूटा हुआ नहीं मिलेगा। और बहुत सारी जगह आपको मिलेगा कि सर मे बी एक डर रहता है कि सर मटेरियल कवर्ड है ना, तो आई कैन गिव यू दैट गारंटी। सारे आईसीएम मटेरियल के एग्जांपल्स हम क्लास में करते हैं इस बैच में, सारे के सारे आईसीएम मटेरियल के एग्जांपल्स। प्योर फोकस ऑन लीगल प्रोविजंस, इंटरलिंकिंग लॉजिक्स। सर, आपके जो जीएसटी में पहला मॉड्यूल है और सेकंड मॉड्यूल का पहला चैप्टर है, वहां पे इतनी इंटरलिंकिंग है एग्जेम्पशंस की और चार्ज की, ऐसी चीजें, ऐसी अगर आप लिंकिंग नहीं समझेंगे, आप पेपर में एमसीक्यूज में या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी शायद कहीं ना कहीं मार्क खाएंगे। और अगर एमसीक्यूज में मार्क खा गए तो आप भूल जाओ कि आप 60-70 टारगेट कर पाओगे, और मैं तो आपको 90 की तरह ही लेके चलने वाला हूँ। मेरा एक 90 तक है। अब मुझे नहीं पता आप मेरा कितना साथ दोगे, बट मेरे साइड से सपोर्ट रहेगा 90 तक का, राइट? सो ये 3 चीजों के ऊपर वी आर गोइंग टू पुट वेरी वेरी हेवी हार्डकोर फोकस। ओके, 80% क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू बी कवरिंग इन द क्लास। सर 20% भी करा दो, क्योंकि बहुत सारी जगह हमने देखा है पूरे क्वेश्चन साथ क्लास में कराते हैं। मैंने क्या बोला, मुझे नहीं फर्क पड़ता बाकियों का, मेरे को वो करना है जो शायद आपको अच्छा ना लगे लेकिन आपके लिए फायदेमंद हो। सो 20-30% क्वेश्चंस तुम्हें खुद करने हैं, क्योंकि भाई साहब जब तक हाथ घर पे नहीं चलाओगे ना, तब तक आप पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे चीजें। तो मुझे पता है कि क्या बैलेंस रखना है, मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगा वो क्लास में कराना है और कौन सा आपको घर पे कराना है। सो प्लीज डोंट थिंक कि सर मेरे को क्या फर्क पड़ेगा यार, 20% और करा दूंगा क्वेश्चन, लेकिन आपको भी तो कहीं ना कहीं आना चाहिए ना सॉल्व करना, समझे? इसके सिवाय सर हमारे बीच बीच में ना वीकली डोज चलते रहते, कभी मोटिवेशन के, कभी शायरी के, कभी गाइडेंस के, और कभी पर्सनल कनेक्ट के। हम जूम सेशंस भी रखते हैं। सो मैं आपको इसके अंदर ये बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं लगेगा कि सर एक फैकल्टी है वहां से मैंने ऑनलाइन क्लास खरीद ली है और चल रहा है। नो, मैं आपका फैकल्टी कभी बनूंगा ही नहीं, मैं आपका बड़ा भाई बन के ही पढ़ाऊंगा। मैं पहले दिन ये बोल दूंगा, तो मुझे भैया की तरह ही बुलाना, सर भी मत बोलना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दीज थिंग्स आई विल एंश्योर टू गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ नॉट अ टिपिकल ऑनलाइन क्लास। मेरा फोकस ये रहता है कि बच्चे के पास ऑलरेडी बहुत टेंशन है, उसको आईडीटी का टेंशन नहीं देना है मेरे को। ऑनलाइन क्लास आपको लगेगी नहीं, यू विल फील। हमारे क्लास में ये भी एक अच्छा रहता है, जो भी मेरे को इस बैच में भी समझ आया, लोग एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि जूम सेशन में मिलते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम से लगता है कि नहीं यार हम अकेले नहीं है। तो जो सीए फाइनल में एक अकेलापन लगता है ना, वो आपको इस बैच में नहीं मिलेगा, ठीक है? मैं भी आपके साथ रहूंगा, आपके दोस्त बनेंगे, आपके कनेक्ट्स बनेंगे, एंड यू विल फील माई कंप्लीट लाइक एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या, मैं कोई वो थोड़ी हूँ यार, मतलब हम टीचर कोई वो थोड़ी है, सेलिब्रिटीज थोड़ी। एक्सेसिबिलिटी कुछ नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यू हैव कंप्लीट राइट एंड एक्सेस टू मी, ठीक है? सो वो पूरा रहने वाला है। एंड प्राइसिंग वाइज मैं आपको बता दूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक बार रजिस्टर करना है ना, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। यू जस्ट गो टू योर बीबी वर्चुअल्स वेबसाइट, वहां पे जाके आपको एक बैनर मिलेगा, यहाँ पे यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रेगुलर बैच इनडायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो 10th मार्च तक वी हैव एन इंट्रोडक्टरी ऑफर प्राइस ऑफ 7499। दिस इंक्लूड्स द कंप्लीट हार्ड कॉपी बुक्स डिलीवर्ड टू यू। ओके, अब सर मैंने अपने साइड से ट्राई किया है कि इस प्राइस, देखो एक दो रहेंगे जो कम रहेंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है? सबका अलग अलग है, बट दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस यू विल फाइंड फॉर द रेगुलर बैच, ठीक है? बचा हुआ 8-10-12 हज़ार का नहीं है प्राइसिंग। 10th मार्च तक आप इस प्राइस में बुक कर लो, बुक्स अपने पास आ जाएंगी। 24 मार्च से एक बढ़िया सा सफर हम स्टार्ट करेंगे, एंड इट्स माई गारंटी दैट यू विल स्टडी आईडीटी लाइक नेवर बिफोर। और आप ये चीज बोलोगे, मैं आपसे वादा ले रहा हूं, एंड आई नो इट विल हैपन। आप 24 मई को, मतलब मई एंड में
आप मुझे बोलोगे कि सर वी डिड स्टडी आईडीटी लाइक नेवर बिफोर, और जिस दिन आप ये बोलोगे वो मेरी असली विन रहेगी, वो मेरी असली वेल्थ रहेगी। ठीक है, इसके सिवा आपको कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक मुझसे इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, 9560436910। आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करना, मैं ही अवेलेबल रहता हूँ, कोई टीम में कुछ नहीं, मैं ही रहता हूँ इस नंबर पे, आपको जेन्युइन गाइडेंस मिल जाएगी। लगा मुझे कि आपके लिए बैच रेलिवेंट नहीं है तो मैं बता भी दूंगा कि नहीं भाई इस वाले बैच में मत आओ। ठीक है, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड। टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, काफी डिटेल में मैं चला गया, बट आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू एंड आपको सारी डिटेल्स मिल गई हो। बाकी आप एक बार उस वेबसाइट पे चेक कर लेना एंड आई रियली होप टू सी यू ऑन 24th ऑफ मार्च। आ जाओ, आईडीटी आपका बहुत प्यारे तरीके से करा दूंगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, इंश्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ, आपके फेलो जो सी ए फाइनलिस्ट है उनके साथ ये चीज़ शेयर करना, सो दैट दे कैन ऑल्सो नो अबाउट इट। और डेमो अवेलेबल है, रिविजन्स अवेलेबल है, तो आप देख लो एक बार ये बंदे के साथ कनेक्ट बैठ रहा है क्या, बैठ रहा होगा, डू रजिस्टर। ठीक है, आई वोंट डिसअपॉइंट यू। ओके, सो विद दैट ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ।